हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सबों को एचबी मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। मैं रत्नेश सर आपके एक बेहतर टॉपिक का क्लास 12th का मैथ का लेकर के आए हैं, डिटर्मिनेंट। इसके पहले 3 थ्योरी हम दे चुके हैं फार्मूला के रूप में इसके जस्ट पहले वाला वीडियो में, इसलिए पहले उसको जरूर देख लें ताकि इसमें जब भी आप क्वेश्चन लॉन्ग आएगा तो उसमें बनाने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो। तो ये हम लोग डिटर्मिनेंट हल करने जा रहे हैं सारणिक NCERT के अकॉर्डिंग। एक्सरसाइज 4.2 है NCERT के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का में क्या कहता है, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ दे रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर की स्क्रीन में डाल चुके हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम की स्टूडेंट को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा, ठीक है। तो ऊपर में क्या कहता है, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी सारणिक का जो गुण है उसी का प्रयोग करते हुए एंड विदाउट एक्सपेंडिंग इन एक्सरसाइज 1 to 7, यानी बिना एक्सपेंड किए, यानी बिना प्रॉपर्टी किसको नहीं बनाना, बिना एक्सपेंड किए का मतलब हुआ डायरेक्ट आप ऐसा नहीं पहला रो को लेकर के आगे बढ़ जाइए और इसका मान निकाल लीजिए, वैसे नहीं करना है। यानी कोई भी रो या कॉलम को अभी सरल डायरेक्ट आप नहीं करेंगे, पहले इसका प्रॉपर्टी लगाइए, ठीक है, तब इसको सरल करिए। प्रूव डेट, तब सिद्ध करना है कि पहला का ये क्या है, LHS है, समझिए। तो यानी बिना प्रसरण किए इस सारणिक का मान जो है उसके गुण का प्रयोग करते हुए मान ज्ञात करना है, ठीक है। जितना प्रॉपर्टी लिखा है उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। चाहे वो ISC का हो या ISC के बाद हम लोग जब BSc की तैयारी करेंगे तो वहां भी यही प्रॉपर्टी यूज होगा, ठीक है। तो आइए देखिए, अब हम लोग इसको डील करते हैं। देखिए एक प्रॉपर्टी हम लोग क्या यूज करते हैं, देखिए प्रॉपर्टी का यूज करने से पहले हमें यहाँ पर ऐसा सोचते हैं। देखिए एक ऑपरेशन तैयार कर रहे हैं हम, देखिए तो पहला कॉलम में दूसरा कॉलम को जोड़ दीजिए। अब क्यों जोड़ेंगे ये भी बात समझ लीजिए आप। जोड़ने से फायदा क्या, देखिए x में a जोड़िएगा ना तो x प्लस a यहाँ मिल रहा है, y में b को जोड़िएगा तो y प्लस b बगल में मिल रहा है, z में c को जोड़िएगा z प्लस c मिल रहा है। जैसे 2 रो या 2 कॉलम बराबर होगा तो उसका मान 0 होगा। इसके जस्ट पहले वाला वीडियो में हम अपलोड कर चुके हैं, उसको जरूर पहले देखिए, तब यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चले ऑब्जेक्टिव के लिए भी है, ये इम्पोर्टेंट भी है, इसका डायरेक्ट रिजल्ट भी याद रखना चाहिए। हालांकि प्रूफ करने दिया है, अगर याद नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको बना देते हैं। आइए देखिए, तो हम क्या करने जा रहे हैं, पहला कॉलम में दूसरे कॉलम को जोड़ दे रहे हैं, जिसको जोड़ते हैं उसको रखते हैं। तो x में a को जोड़िएगा तो x प्लस a, y में b को जोड़िएगा तो y प्लस b, z में c को जोड़िएगा तो z प्लस c, फिर क्या हो जाएगा a b c, फिर बगल में जो बचा रहने दीजिए x प्लस a, y प्लस b, z प्लस c। कोई दिक्कत, ऑपरेशन लिख दीजिए। पहला कॉलम तैयार किए कैसे, पहला कॉलम में जोड़ दिए दूसरे कॉलम को, है ना ऑपरेशन किए। पहला कॉलम तैयार हुआ, पहला में दूसरा को जोड़ दिया। हमेशा याद रखने बोले हैं, एक कॉलम को किसी दूसरे कॉलम में जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, लेकिन कॉलम में कॉलम को गुना नहीं कर सकते हैं। रो में भी ऐसा होगा, एक रो को दूसरे रो में जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं, लेकिन ना तो गुना करिएगा ना तो भाग करिएगा, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी रूल है ना वो। तो ये देखिए, अब तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपको याद कर लीजिए, हम बताए थे अगर किसी डिटर्मिनेंट का कोई भी 2 रो या 2 कॉलम अगर बराबर हो जाए तो इसका मान 0 होता है। आप देख लीजिए, पहला कॉलम को और तीसरे कॉलम को देखिए, x प्लस a तो यहाँ भी x प्लस a, y प्लस b तो यहाँ भी y प्लस b, z प्लस c तो यहाँ भी z प्लस c, है कि नहीं है। तो पहला कॉलम तीसरा कॉलम क्या हो गया, समान हो गया, इसीलिए इसका मान आप क्या लिख दीजिए डायरेक्ट, इसका मान हो गया 0। कारण जरूर बताइए, काहे डायरेक्ट आप 0 लिखे, क्योंकि पहला कॉलम और तीसरा कॉलम क्या है, समान है, ठीक है। चूंकि मैं बता दिए, चूंकि C1 मैंने पहला कॉलम एवं दूसरा कॉलम तीसरा
तीसरा कॉलम क्या है, समान है, समान है, समान है, ठीक है। इसी के कारण से इसका मान 0 हो गया। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, चूंकि पहला कॉलम यानी फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल नहीं, यानी इंग्लिश मीडियम वाला यही लिखिएगा, चूंकि सिंस फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम आर आइडेंटिकल, यानी आइडेंटिकल मतलब क्या, समान है। चूंकि पहला और तीसरा कॉलम समान है इसीलिए इसका मान क्या हो गया, 0। आप देख सकते हैं क्योंकि हमको साबित क्या करना था, यही साबित करना था, 0 लाना था। तो LHS लेके बढ़े, RHS पुरा दिया, तो यही आपका आ गया क्या, RHS प्रूव्ड, ठीक है। यही साबित करना था। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलाइए मेरे भाई, अब प्रश्न संख्या 2 की ओर आते हैं। इसमें भी आपको क्या करना है, साबित ही करना है, ठीक है। इसका मान 0 लाना है। ये आपका LHS हो गया, जैसा कि आप क्वेश्चन को स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसको भी साबित करना है कि इसका मान क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो आइए देखिए, आपको हम सहायता करते हैं। डिटर्मिनेंट, ऐसा करिए कि पहला कॉलम तैयारी करिए। कैसे, पहला कॉलम प्लस दूसरा कॉलम प्लस तीसरा कॉलम। अब ऐसा क्यों करें, ये तो प्रश्न आता है मन में। तो देखिए, ऐसा करने से फायदा होगा, A प्लस में A माइनस में कट जाएगा, B माइनस में B प्लस में कट जाएगा, C माइनस में C प्लस में कट जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर देखिए, B प्लस में B माइनस में कटेगा, C माइनस C प्लस कटेगा, A माइनस A प्लस कट जाएगा, C प्लस में C माइनस में कटेगा, A माइनस में A प्लस में कटेगा, B माइनस B प्लस कट जाएगा। इसीलिए ऐसा सोचा। अगर रो में ऐसा होता है तो आप रो में भी काम कर सकते हैं। जैसे पहला रो तैयार करेंगे, कैसे, पहला रो प्लस दूसरा रो प्लस तीसरा रो। अगर वहां भी ऐसा होता है बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो देखिए, A प्लस में A माइनस में कट जाएगा, B माइनस में B प्लस में कट जाएगा, C माइनस में C प्लस में कट जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ भी आप देख सकते हैं, B प्लस में B माइनस में कट जाएगा, C माइनस में C प्लस में कट जाएगा, A माइनस में A प्लस में कट जाएगा, C प्लस C माइनस कटेगा, A माइनस A प्लस कट जाएगा, B माइनस B प्लस कट जाएगा। आप पहला रो भी तैयार कर सकते हैं। कैसे, पहला रो प्लस दूसरा रो प्लस तीसरा रो, तो भी आपका काम हो रहा है। या पहला कॉलम तैयार कर लीजिए, पहला कॉलम प्लस दूसरा कॉलम प्लस तीसरा कॉलम। तो हम जो है पहला कॉलम तैयार करने जा रहे हैं। कैसे, पहला कॉलम प्लस दूसरा कॉलम प्लस तीसरा कॉलम। तो जोड़िए, तो A माइनस B में जोड़ेंगे किसको, B माइनस C को, फिर इसमें जोड़ेंगे किसको, C माइनस A को। नहीं हो गया। फिर देखिए नीचे, तो B माइनस C में जोड़ दीजिए किसको, C माइनस A को, फिर इसमें जोड़ दीजिए किसको, A माइनस B को। फिर बोलिए, C माइनस A में जोड़िए किसको, A माइनस B को, फिर B माइनस C को जोड़ दिए। अब जो बच रहा है लिख दीजिए, जिसको जोड़ते हैं उसको रखते हैं। तो पहला कॉलम में किसको किसको जोड़े, दूसरे को और तीसरे को, दोनों को रख दीजिए। तो यानी B माइनस C, C माइनस A, A माइनस B। दूसरा कॉलम लिख दिया। अब तीसरा कॉलम लिखिए, C माइनस A, A माइनस B, B माइनस C। चले यहाँ जरूर ऑपरेशन लिख दीजिए। पहला कॉलम तैयार किया, कैसे, पहला कॉलम में जोड़ दिया दूसरे को और तीसरे कॉलम को, तीनों कॉलम को जोड़ दिया, तब मेरा पहला कॉलम तैयार हुआ। देख लीजिए, आइए देखिए, A प्लस में A माइनस में कट गया, B माइनस B प्लस, C माइनस C प्लस कटा, B प्लस में B माइनस में, C प्लस में C माइनस में, A माइनस में A प्लस, C प्लस में C माइनस में, A माइनस में A प्लस में, B माइनस में B प्लस में। नहीं कट गया। चलिए अब क्या बच गया, देखिए मेरे भाई, क्या बचा, बराबर डिटर्मिनेंट 0, 0 है ना, हो गया ये सब। फिर B माइनस C, B माइनस C, C माइनस A, फिर हो गया 0, यहाँ 0, फिर C माइनस A, A माइनस B, C माइनस A, A माइनस B, फिर हो गया 0, यहाँ तो हो गया 0, A माइनस B, B माइनस A, A माइनस B, B माइनस A। ठीक है ना। अब आपको याद है एक प्रॉपर्टी, याद करिए,
अगर किसी डिटर्मिनेंट का बोले थे कोई भी एक रो या एक कॉलम का सभी एलिमेंट अगर जीरो हो जाए तब इस पूरे डिटर्मिनेंट का मान जीरो होता है। आप देख सकते हैं पहला कॉलम का सभी एलिमेंट क्या है, जीरो है, इसी के कारण से इसका मान क्या हो जाएगा, जीरो। ये प्रॉपर्टी लिखा चुके हैं, इसलिए इसके पहले वाला प्रॉपर्टी आप देख लीजिए, तभी यहाँ से देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है भाई लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को जरूर शेयर करें। तो यहाँ पर देखिए अगर किसी डिटर्मिनेंट में किसी एक कॉलम का मान अगर क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उस किसी भी एक कॉलम का मान अगर लगा सभी एलिमेंट जीरो आना चाहिए, जैसे पहला कॉलम का सभी एलिमेंट जीरो है तभी इस पूरे का मान क्या होगा, जीरो होगा। तो यही साबित करना था, ये हो गया RHS प्रूव्ड, यही साबित करना था। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। आइए भाई अब बढ़ते हम लोग प्रश्न संख्या 3 की ओर। इसमें भी आपको क्या करना है, साबित करके दिखाना, प्रॉपर्टी का यूज करके इसका भी मान क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो आइए देखिए, एक हम कॉमन सेंस देते हैं आपको। सबसे बड़ा क्वांटिटी जो है, बड़ा संख्या जो है, आप यहाँ पर तीसरे कॉलम में देख रहे हैं। जब जब ऐसा बड़ा से बड़ा संख्या किसी भी कॉलम में लगातार दिखाई पड़े, जैसे तीसरा कॉलम में देखिए सब एलिमेंट बड़े हैं इन दोनों की तुलना में, है कि नहीं है। चाहे किसी रो में अगर ऐसा दिख जाए तो हमेशा समझिएगा वो एक टेक्निक पर देता है कि किसी भी कॉलम, जैसे तीसरे कॉलम का सभी एलिमेंट क्या है, इन दोनों की तुलना में क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो आप देखिए या तो पहला कॉलम में दूसरा को जोड़ करके इतना पुराया गया होगा, या तो घटा करके पुराया होगा, या तो पहला कॉलम में दूसरा कॉलम को जोड़ा होगा किसी भी वास्तविक संख्या से गुना करके। यानी यही मामला यहाँ पर समझना है कि पहला कॉलम में दूसरा कॉलम को क्या करना चाहिए, जोड़ना चाहिए, घटाना चाहिए, कि कोई संख्या से गुना करके जोड़ना चाहिए, घटाना चाहिए, ताकि इतना पुर जाए, बड़ा से बड़ा संख्या पुर जाए। या इससे अगर कोई संख्या कॉमन आने वाला है तो कॉमन भी लेके आप ऐसा कम कर सकते हैं। देखिए हम एक टेक्निक सिखा रहे हैं, अगर इस सब में 9 से गुना कर दे, फिर से समझिएगा, दूसरे कॉलम में अगर किससे गुना किया जाए, 9 से गुना करके अब पहला कॉलम में जोड़ दीजिए। जैसे देखिए 9 सत्ते 63, अगर 9 से मन मन गुना करिए ना, दूसरा कॉलम में 9 से गुना करके पहले कॉलम में जोड़ दीजिए, देखिएगा तीसरा आ रहा है। 9 सत्ते 63, 63 में 2 जोड़िए 65 आ गया। फिर 9 से गुना कर रहा है, 9 8 72, 72 में 3 जोड़िए 75, नहीं हो रहा। फिर 9 9 81, 81 में 5 जोड़िए 86 आ गया। तो यानी हकीकत में हम लोग क्या करने जा रहे हैं भाई, पहले ऑपरेशन लिख देते हैं कि ऐसा भी लिख सकते हैं। पहला कॉलम तैयार करने जा रहे हैं, कैसे, पहला कॉलम में जोड़ दिए दूसरे कॉलम को, लेकिन 9 से गुना करके। नहीं समझे, तो ये भी एक ऑपरेशन है ना, आप ऐसा कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं, लेकिन कॉलम को कॉलम से गुना नहीं कर सकते, हमेशा बोलते आ रहा है। या रो में रो को गुना नहीं कर सकते, भाग भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, किसी वास्तविक संख्या से गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, भागो कर सकते हैं, वास्तविक संख्या से गुना भाग करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक रो को किसी दूसरे रो में ना गुना करेंगे ना ही भाग करेंगे। आइए देखिए अब अब क्या यहाँ पर ऑपरेशन आपने क्या किया, पहला कॉलम में जोड़ है दूसरे कॉलम को, लेकिन 9 से गुना करके। आपको समझाने के लिए यहाँ पर देखिए 9 लिख रहे हैं, यानी किससे, बाद में इसको हटा देंगे आपको समझाने के लिए। दूसरा कॉलम में किससे, 9 से गुना हो रहा, 9 से गुना हो रहा, 9 से गुना हो रहा। ठीक है, तो 2 में जोड़ रहे हैं किसको, दूसरे कॉलम को, लेकिन 9 से गुना करके। तो दूसरे कॉलम में 9 से गुना करेंगे, तो 9 गुना 7, सीधा यहाँ जब करिए ना तो यहाँ से हटाइए देते हैं। आइए देखिए हो रहा ना। फिर बोलिए 3 में जोड़ रहे हैं दूसरे कॉलम को, लेकिन 9 से गुना करके, तो 9 गुना 8। फिर 5 में जोड़ रहे हैं दूसरे कॉलम को, लेकिन 9 से गुना करके। आप जो बचा रहने दिए। तो देखिए जिसको जोड़ते हैं उसको रखते हैं, पहला कॉलम में जोड़े दूसरे कॉलम को ना, तो दूसरे को रख दीजिए।
तो 7 8 9, कोई जरूरी नहीं इसी को कहा जोड़ा, आप ऐसा भी कर सकते थे, दूसरे कॉलम में 9 से गुना करके पहला कॉलम को जोड़ दीजिए, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या बचा, लिख दीजिए 65 75 86 डिटर्मिनेंट। ठीक है, यहाँ बगल में ऑपरेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख देते सटा के थोड़ा। चलो देखिए, पहला कॉलम तैयार हुआ, पहला कॉलम में जोड़ दिए दूसरा कॉलम को, लेकिन 9 से गुना करके। चलिए अब डील करिए इसको, फट से बोलिए, देखिए क्या हुआ डिटर्मिनेंट। तो 9 7 63 में 2 जोड़िए 65 हो गया 65, फिर 9 8 72 3 75 हो गया, 9 9 81 में 5 जोड़िए ना 86 हो गया, फिर 7 8 9 7 8 9 जो है रहने दीजिए, 65 75 65 75 और बोलिए, ये 7 है 7 और 86 86। फिर आप देख सकते हैं इस डिटर्मिनेंट का पहला कॉलम और तीसरा कॉलम सेम है, देख लीजिए 65 65 75 75 86 86 सेम हो गया। अगर किसी डिटर्मिनेंट का कोई 2 रो या 2 कॉलम अगर समान हो जाए तो इसका मान क्या होता है, 0। कारण बता सकते हैं, चूंकि फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल माना समान, यानी पहला कॉलम और तीसरा कॉलम क्या है, समान है। इंग्लिश मीडियम वाले ऐसे लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, चूंकि पहला कॉलम एवं तीसरा कॉलम क्या है, समान है। नहीं, हिंदी मीडियम वाले ये लिख लीजिए समान है, इसीलिए इसका मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये तो हमें साबित करना था। ये हो गया RHS प्रूव्ड, आप समझे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फट से। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसमें भी आपको साबित करना कि इसका मान 0 होगा, लेकिन प्रॉपर्टी का ही यूज करते हुए। ठीक है, तो LHS से बढ़ गया, इसका मान 0 पुराना है। आइए देखिए, एक कॉमन सेंस देते हैं आपको, पहले इसको अंदर गुना कर लीजिए सबको। ठीक है, तो 1 1 1 BC CA AB गुना करिए, A गुना B करेंगे तो क्या हो गया, AB प्लस A गुना C करेंगे तो AC, B गुना C करिएगा तो BC प्लस A गुना B करेंगे तो AB, AC C गुना B करेंगे यानी BC हो गया। ठीक है, बस गुना किया, अभी कुछ नहीं किया, बस गुना किया। अब क्या करने वाले हैं, देखिए तीसरा कॉलम में अगर दूसरा कॉलम को जोड़ दीजिएगा तो देखिए क्या होगा, AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC सेम हो जाएगा। कॉमन ले लीजिएगा, आसान हो जाएगा। हाँ, क्या करेंगे फिर से सुनिएगा, तीसरा कॉलम में दूसरे कॉलम को जोड़ दीजिए, जिसको जोड़ते हैं उसको रखते हैं तो इसको रख देंगे। अगर आपका इच्छा है कि नहीं हम दूसरे कॉलम में ही तीसरे को जोड़ेंगे, आप वो भी कर सकते हैं। जिसको जोड़ते हैं उसको रखते हैं, अगर इसको रखिएगा तो इसमें डबल डबल पद ना आ जाएगा, दिक्कत तो है नहीं, बात वहीं पर पहुंचेगा, लेकिन हमको दो बार ना लिखना पड़ेगा डबल डबल पद। इसमें इसको जोड़ेंगे तो एक ही पद लिखना होगा, समझे। तो आप इसमें इसको जोड़िए या इसमें इसको जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे आगे की ओर बढ़ते हैं, देखिए। तो जोड़िए, तो डिटर्मिनेंट 1 1 1 जोड़िए। अब तीसरा में दूसरा जोड़ेंगे, जिसको जोड़ते हैं उसको रखते हैं, तीसरा कॉलम में दूसरे कॉलम को जोड़िए, तो दूसरा कॉलम को क्या करेंगे, रख देंगे, जिसको जोड़ते हैं उसको रखते हैं, CAB। अब बताइए इसमें जैसे इसको जोड़िएगा, सजा के लिख दीजिए, AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC। यहाँ पे देखिए AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC। कोई दिक्कत? ऑपरेशन लिख दीजिए। यहाँ क्या किया आप, तीसरा कॉलम तैयार किया, देखिए ना, तीसरा कॉलम तैयार हुआ कैसे,
तीसरा कॉलम में जोड़ दिए दूसरे कॉलम को, ये ना ऑपरेशन किया। अब कुछ कॉमन देखिए आता है, देखिए तो ये चीज सेम सेम है कि नहीं, तो इस डिटर्मिनेंट के तीसरे कॉलम से क्या कॉमन लीजिए, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, डिटर्मिनेंट ये कॉमन हो गया, क्या बचा 1 1 1 ये वाला, फिर बोलिए बी सी सी ए बी, ये सब कॉमन है तो 1 1 1, ये सब कॉमन ले लिए। तीसरा कॉलम से ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, देखिए सब कॉमन हो गया है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी गुना, फिर देखिए इस डिटर्मिनेंट का पहला कॉलम और तीसरा कॉलम क्या है, समान है, देखिए 1 1 1 1 1 1। अगर पहला और तीसरा कॉलम समान हो, अगर किसी डिटर्मिनेंट का कोई दो कॉलम या दो रो समान हो तो उसका मान 0 होता है, बहुत बार यूज हो रहा है। तो देखिए इस डिटर्मिनेंट का पहला और तीसरा कॉलम समान है, इसका मान क्या हो जाएगा 0 होगा। यहाँ कारण बता सकते हैं चूंकि फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल नहीं, तो हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, इसे लिख लीजिए, चूंकि पहला कॉलम यानी C1 एवं C3, चूंकि C1 एवं C3 समान है, C1 एवं C3 समान है, इसलिए इसका मान 0 है, हिंदी मीडियम वाला लिख लिए। चलिए तो अब बताइए 0 गुना समथिंग करिएगा तो 0 बना देगा, यही तो हमें लाना था, यही निकल गया क्या मेरा RHS प्रूव्ड। ठीक है, अगर मेरे भाई समझ में आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को जरूर शेयर करें। तो आज के लिए अब इतना ही, पुनः हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।